दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भारत की नदियाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है, मतलब हिमालय के उस पार की नदियाँ कौन सी है। तो देखिए हिमालय पार की जो नदियाँ वो है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज जो है हिमालय पार की नदियाँ हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी लंबाई के संदर्भ में आपको बताना है। घटते क्रम में मतलब सबसे लंबी, उससे कम लंबी, उससे कम लंबी, इस तरह से करके आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे लंबी जो नदी है, तो सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर जो है ब्रह्मपुत्र नदी की है। उसके बाद गंगा नदी की लंबाई है, तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। उसके बाद जो है गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। तब जो है नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर घटते क्रम में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 और उसके बाद नर्मदा 1312 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी, तो यहाँ पर गंगा नदी जो है सबसे बड़ी नदी है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो देखिए ये मेघना के नाम से जानी जाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी है, तो नौगम्य जो 2 नदियाँ है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नौगम्य का अर्थ होता है वैसी नदी जिसमें नावों का आवागमन जो है सबसे अधिक होता है। नावों का आवागमन सबसे अधिक किस में होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र में होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ पर स्थित है। उद्गम स्थान इसमें आपको बताना है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का। तो गंगा का जो उद्गम होता है उत्तराखंड से होता है और ब्रह्मपुत्र जो इसका उद्गम तिब्बत से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। किस नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है ये भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत से होता है और यह हिमालय पार की नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ होता है, तिब्बत से होता है और यह हिमालय पार की नदी है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो जो है किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की, यह लंबाई कितनी है। तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, जितनी की मतलब ब्रह्मपुत्र नदी की, तो यह लंबाई कितनी है, तो यह लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, बता ही चुके हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, और सिंधु नदी की लंबाई भी उतनी ही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है, तो ये
सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदी का जो है स्रोत, उद्गम स्रोत स्थित है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। तो यहाँ पर इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। याद रखना है आपको, कोसी नदी बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? अपनी मार्ग बदलने के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? तो ये कोसी नदी जानी जाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक नदी कौन सी एक कहलाती है? तो ये कोसी नदी जो है विनाशक नदी कहलाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विनाशक नदी इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें बाढ़ जो है हमेशा बाढ़ यहाँ से मतलब हमेशा आते रहता है इसमें, तो इसीलिए इसको विनाशक नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है? दामोदर नदी को बोला जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो ये कौन सी दो नदियाँ हैं? तो यह है नर्मदा व सोन। ठीक है, नर्मदा व सोन जो है अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, तवा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तवा जो है किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी जो है प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक जो है महानदी को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 24 है, इंदौर के समीप स्थित जना पाव पहाड़ी स्रोत है। इंदौर के समीप स्थित जना पाव पहाड़ी स्रोत है, तो ये चंबल नदी का स्रोत है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है? भारत की कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लूनी नदी जो है ये लवण नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो यह है नर्मदा नदी। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनाथ मुख का निर्माण करती है? ज्वारनाथ मुख का निर्माण कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी करती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 87 है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो यहाँ पर पहला जो है बाकी तीनों से अलग है। ठीक है, नर्मदा जो है नर्मदा नदी अरेबियन सागर में गिरती है। नर्मदा नदी अरेबियन सागर में गिरती है और बाकी जो 3 नदियाँ हैं कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये तीनों नदियाँ जो है कहाँ गिरती है? तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखना है। और ये नर्मदा नदी अरेबियन सागर में गिरती है, इसीलिए बाकी तीनों से ये भिन्न है। तो ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। महानदी जो है एस्चुअरी नहीं बनाती है। डी आंसर हो जाएगा। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ताप्ती जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है, याद रखना है, चंबल की सहायक नदी है। बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा
गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये चंबल नदी पर बनाई गई है, आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो ये कौन सी नदी है? गोदावरी जो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, ये आंसर हो जाएगा। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो देखिए ये निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से, ठीक है। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा तथा तापी, नर्मदा तथा तापी जो है ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा व ताप्ती नदी बहती है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो तापी नदी के मुहाने पर जो है डेल्टा नहीं बनता है, डी आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो यह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है पठारी प्रदेश को, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को ये दो भागों में नर्मदा नदी विभाजित करती है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से जो है गोदावरी नदी को जाना जाता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? बैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों जो है भारतीय क्षेत्र में स्थित है, कौन सी नदी है? तो ऑप्शन है आपके पास गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।